हेलो। मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रोजेक्ट अकाउंट प्रोसेस कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी पेमेंट होते हैं उनको हम अकाउंट प्रोसेस में कैसे प्रोसीड करना है और किस टाइप से उनकी पेमेंट होगी। तो मैं एक बार सिस्टम में आपको ओपन करके बता देती हूँ कि किस टाइप से हमको फॉर्म फिल करना है और किस टाइप से हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी पेमेंट की वो किस टाइप से रहेगी और कैसे उनका पेमेंट होगा। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम then search the MGC payment process and open this system. यहाँ पे मेरा शो हो रहा है प्रोजेक्ट अकाउंट प्रोसेस, जिसको बेसिकली मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इसमें जो प्रोसेस फर्स्ट है अपना कि हमारा जो भी डेटा है वो किस टाइप से आ रहा है। तो प्रोजेक्ट के जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स लाइक कोई व्हीकल्स है, कोई रेंटल कुछ चार्जेस होते हैं, तो उनका पेमेंट करने के लिए हमको फॉर्म को किस टाइप से फिल करना है और वो आगे प्रोसेस कैसे होगा वो सब एक फॉर्म के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मैं एक फॉर्म लिंक यहाँ पे ओपन कर देती हूँ। ये है हमारा प्रोजेक्ट अकाउंट प्रोसेस फॉर्म। फॉर्म को ओपन किया मैंने। नेक्स्ट वन बाय वन फॉर्म को फिल करना है। फर्स्ट मैंने क्लिक किया ऑन द जीमेल। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस टाइप, कौन सी कंपनी का मेरा जो है वो प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस है। लाइक मेरा एमडी का है, एमईपीएल का, जेवी का है या एमकेएसआर है। इन चारों में से मुझे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट नेम ऑफ पर्सन फिलिंग द फॉर्म, यहाँ पे जो भी पर्सन फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनका नेम आ जाएगा, पीओ नंबर आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे पीओ नंबर आ जाएगा कि हमारे किस पीओ का ये हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। लाइक हमारा उसमें पीओ नंबर क्या है। प्रोजेक्ट साइट्स हो सकती है, हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्ट साइट्स है लाइक डिवार्टिंग पंप, सर्कुलेशन पंप और भी अलग है, अडानी वंडर, इस टाइप से। तो उनका एक यहाँ पे पीओ नंबर आ जाएगा कि किस पीओ के अगेंस्ट हम ये पेमेंट कराना चाह रहे हैं या फिर उसका जो भी एक्सपेंस हुआ है। तो यहाँ पे पीओ नंबर आ जाएगा। नेम ऑफ वेंडर, वेंडर का नेम आ जाएगा, वेंडर पीओ नंबर, सर्विस ऑर्डर नंबर यहाँ मेंशन कर देंगे। इनवॉइस डेट आ जाएगी, जो हमारी इनवॉइस है वो किस डेट की है, यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे। इस कैलेंडर में से हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इनवॉइस नंबर आ जाएगा, यहाँ पे जो भी हमारा इनवॉइस नंबर है। टोटल इनवॉइस अमाउंट आ जाएगा, इनवॉइस में जो भी टोटल अमाउंट है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा अपना सर्टिफाइड इनवॉइस अटैचमेंट। हमारी जो हम यहाँ पे इनवॉइस को अटैच कर रहे हैं वो हमारी सर्टिफाइड होनी चाहिए। वो सर्टिफाइड होनी चाहिए हमारे जो भी प्रोजेक्ट हेड है या फिर जो अपने साइट इंचार्ज है उनसे। और सर्टिफाइड चेकलिस्ट अटैचमेंट, जो भी हम चेकलिस्ट लगा रहे हैं कि जो हमारी कोई मशीन है वो कितने दिन तक चली है। लाइक कोई हाइड्रा मशीन है, हमने उसको 2 डेज या 2 मंथ के लिए हमने उसको यूज किया है, तो उसका एक चेकलिस्ट आ जाएगा कि 2 मंथ में आपने किस किस टाइम में उसको यूज किया। तो यहाँ पे पूरी चेकलिस्ट आ जाएगी और वो चेकलिस्ट भी अपनी सर्टिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा अपना यहाँ टेक्निकल नॉन टेक्निकल अप्रूविंग अथॉरिटी पर्सन की, उस पर्टिकुलर इनवॉइस को अप्रूव करने के लिए हमारा अथॉरिटी पर्सन कौन है, कौन ऑथराइज है उसके लिए। तो यहाँ पे पर्सन आ जाएगा हमने। लाइक अगर टेक्निकल पूरा टेक्निकल से रिलेटेड है तो चौबीसा सर का आ जाएगा, डीके श्रीवाल सर का आ जाएगा, सौरभ सर का आ जाएगा। इस टाइप से हम यहाँ से अप्रूविंग अथॉरिटी पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कॉमर्शियल के लिए यहाँ से अपन प्रॉब्लम में से सेलेक्ट करेंगे, ये ऑलवेज गोपाल चौबीसा सर का ही आएगा। ये कॉमर्शियल के लिए अपने हेड वही है और वही अपने अपने यहाँ पे ऑथराइज पर्सन है कि वही हमारे जो भी इनवॉइसेज है कमर्शियली उनको वही अप्रूव करते हैं। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद हम यहाँ से सबमिट कर देंगे फॉर्म को। जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारी जो सारी डिटेल्स है वो एमजीसी पेमेंट प्रोसेस के प्रोजेक्ट अकाउंट प्रोसेस में आ जाएगी। लाइक मैं यहाँ पे कोई छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ कि यहाँ पे जैसे आईडी है 0075। तो यहाँ पे जो भी डिटेल है एक बार मैं इसको कलेक्ट कर देती हूँ इसमें highlight हो जाए। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इनवॉइस टाइप है वो कौन सा अपना एमईपीएल का है।
यहाँ पे जो पर्सन फिलिंग है वो है गोपाल चौबीसा सर। सिविल वर्क है जे मातेश्वरी कॉन्ट्रैक्टर का ये इनवॉइस है। ये उसका पीओ नंबर है, ये इनवॉइस डेट है, ये उसका इनवॉइस नंबर है, ये टोटल इनवॉइस अमाउंट आ गया इस टाइप से। और यहाँ पे उन्होंने एक इनवॉइस की कॉपी लगा रखी है। तो इस तरीके से हमें वो इनवॉइस शो हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे चेकलिस्ट में चेकलिस्ट शो हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा टेक्निकल नॉन टेक्निकल अप्रूविंग अथॉरिटी पर्सन में सौरभ सर का आ रहा है और कमर्शियल में गोपाल सर का आ रहा है। ये सारी फॉर्म की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। और जैसे ही हम फॉर्म फिल करेंगे यहाँ पे एक ऑटोमेटिक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग दिस वॉइस। तो यहाँ पे हमको एक यूनिक आईडी दिख रहा है 00075। ये हमारा एक यूनिक आईडी हो गया है इस पर्टिकुलर इनवॉइस का, जो कि यहाँ से लेके मेन पेमेंट प्रोसेस तक यूनिक आईडी यही रहेगा कि हमारा जो हम इससे ट्रैकिंग कर सकते हैं इजीली कि हमारा जो ये यूनिक आईडी है ये कहाँ पे अभी कौन से स्टेप पे रुका हुआ है, कौन से स्टेप पे हो गया है, तो हम इजीली इसको ट्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें प्रोसेस आ गया है कि हमने जो फॉर्म फिल किया उसका डेटा यहाँ पे पूरा शो हो रहा है। सेकंड प्रोसेस है इसमें प्रोजेक्ट सर्टिफाइड बाय एचओडी, कि जो भी हमने वॉइस लगाई है वो हमारे एचओडी के द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो यहाँ हमने एचओडी फॉर्म को फिल करते टाइम ही हमने हमने सेलेक्ट किया है कि हमारे जो अप्रूविंग अथॉरिटी पर्सन रहेंगे वो कौन रहेंगे। तो उन्हीं का नेम आएगा यहाँ पे और ये हमेशा डायनेमिक रहेगा, इट्स नॉट फिक्स कि या हमेशा एक ही पर्सन का नेम आएगा। डिपेंड करता है इनवॉइस पे कि वो कौन सा इनवॉइस है और उसके लिए कौन अप्रूवल पर्सन है जो ऑथराइज है। तो उस टाइप से यहाँ पे नेम ऑलवेज चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली जो एफएमएस में 4 to 5 स्टेप फिक्स होते हैं वही है कि इसमें डूअर का नेम आ गया है जो कि यहाँ पे अप्रूवल पर्सन है। सेकंड आ गया प्लान की वो हमको जो पर्टिकुलर टास्क है वो कब करना है। प्लान देखा जाए तो ये एक लास्ट टाइम है जब तक हमको अपना टास्क कंप्लीट करना है। एक्चुअल आ जाएगा कि हमने वो टास्क को कब किया है, डन आ जाएगा या फिर नॉट डन आ जाएगा स्टेटस में कि हमने इस इनवॉइस को चेक किया है, ये इनवॉइस एग्जैक्टली में सही है या नहीं है, या पर्टिकुलर अमाउंट है जो वो सही है या नहीं है, या कुछ इसमें कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ गलती है। तो यहाँ पे डन या नॉट डन उसके अकॉर्डिंग आ सकता है कि अगर नेक्स्ट यहाँ पे टाइम डिले में टाइम डिले शो हो जाएगा कि अगर आपने वो टास्क ऑन टाइम कर दिया तो आपका कोई कोई भी डिले नहीं आएगा, इट्स विल बी ब्लैंक या आपको ब्लैंक दिखेगा। और अगर आपने वो ऑन टाइम पे नहीं करके कुछ टाइम बाद किया तो आपका जो भी टाइम डिले है वो टाइम डिले में शो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसमें प्रोसेस थर्ड। प्रोसेस थर्ड है अपना सर्टिफाइड बाय कमर्शियल टीम। सबसे पहला जो अपना सर्टिफाइड है वो एचओडी के द्वारा सर्टिफाइड है कि जो भी मेरी इनवॉइस है जो चेकलिस्ट है वो एचओडी के द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो इनवॉइस है वो एक कमर्शियल टीम के द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे गोपाल जोबेसा सर का नेम आएगा ऑलवेज क्योंकि कमर्शियल में उन्हीं का आएगा। यहाँ पे प्लान में प्लान आ जाएगा कि वो उनको जो पर्टिकुलर इनवॉइस है चेकलिस्ट है वो कब तक चेक करके उसको सर्टिफाइड करना है, और वो सर्टिफाइड भी कर सकते हैं और नॉट सर्टिफाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है उनको यहाँ पे डेज मेंशन करने पड़ेंगे कि इस पर्टिकुलर इनवॉइस का पेमेंट कितने कितने दिन में होगा। वो यहाँ पे कमर्शियल टीम पे ही डिपेंड करेगा कि अगर वो यहाँ पे 5 डेज लिखते हैं तो विद इन 5 डेज में उसका पेमेंट हो जाएगा। अगर 20 डेज लिखते हैं तो 20 डेज में उसका पेमेंट हो जाएगा। तो और यहाँ पे तो पेमेंट ड्यू डेट वही बताएगा। अगर अगर जो फॉर्म भरा है ये अपन लेके चल रहे थे 19th को फॉर्म भरा है, तो अगर वो 5 डेज डालते हैं 5 डेज डालते हैं तो यहाँ 21st आ जाएगा, सॉरी 24th आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी मंडे है। तो इस टाइप से यहाँ पे ड्यू डेट आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद जैसे ये डन होता है, जैसे ये डन होता है यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा इनवॉइस चेक एज पर पीओ टर्म्स एंड इनवॉइस चेकलिस्ट, कि उस पीओ के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अपन को चेक करने हैं और अपनी चेकलिस्ट फिल करनी है। यहाँ पे अपन इस चेकलिस्ट पे क्लिक करके इस चेकलिस्ट को ओपन कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं और इसको फिल करके सबमिट कर सकते हैं। चेकलिस्ट में अपन को दिख रहा है पार्टी का नेम होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, इनवॉइस क्वांटिटी होनी चाहिए, एचएसएन कोड, इस टाइप से इसके सारे पॉइंट्स मेंशन है वन बाय वन। वो सारे अपन को रीड करने हैं और यस नो में उसका आंसर करना है।
और यहाँ पे यूनिक आईडी देखनी है कि हम किस यूनिक आईडी का उसका चेकलिस्ट फिल कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे 00075 आ रहा है तो 00075 का चेकलिस्ट हम फिल कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे ये डन हो जाएगा, ये फाल्स हट जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक डन लिखा हुआ आ जाएगा जैसे आप चेकलिस्ट फिल करोगे। जैसे ये प्रोसेस आपका 4 है, ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे पेमेंट अप्रूवल चेकलिस्ट। ये था अपना इनवॉइस चेकलिस्ट, ये है पेमेंट चेकलिस्ट। कि पेमेंट करने से पहले हमको क्या-क्या जो चेक पॉइंट हमने बना रखे हैं वो चेक करने हैं हमको। तो यहाँ से हमको इसको क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके क्या-क्या चेक पॉइंट है। लाइक पेमेंट पीओ टर्म्स चेक, प्राइस चेक, टीडीएस डिडक्शन, इस टाइप से यहाँ पे इसकी यूनिक आईडी आ जाएगी। और जैसे ही आप इसको डन करोगे, कंप्लीट करोगे, सबमिट करोगे तो ये यहाँ पे डन लिखा हुआ आ जाएगा, फाइल्स रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट पेमेंट प्रोसेस। मतलब ये आपने सारे चेक कर लिए हैं, इसकी जो भी यहाँ पे 2-3 चेकलिस्ट लगी हुई थी वो सारी चेक हो गई है, जो भी चेक पॉइंट है वो सारे चेक हो गए हैं। कमर्शियल टीम के द्वारा ये अप्रूव्ड हो गया है और एचओडी के द्वारा अप्रूव्ड हो गया है। ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक पेमेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। पेमेंट फॉर्म को अपन को ओपन करना है, देन ऑलवेज इसको कंटिन्यू करना है एंड इसको चेक करना है। ये ऑलवेज आपको प्री फिल्ड ही मिलेगा यहाँ पे फॉर्म। प्री फिल्ड फॉर्म को अपन को चेक करना है, सिर्फ चेक करना है कि इसमें जो भी चीजें है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। लाइक यहाँ पे पीओ नंबर में सिविल वर्क आ रहा है, तो उन्होंने पीओ नंबर मेंशन नहीं किया, उसका कोई पीओ नंबर नहीं है। मे बी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने सिविल वर्क लिखा है, वेंडर नेम में वेंडर जे मातेश्वरी कॉन्ट्रेक्टर आ रहा है, इसी टाइप से इनवॉइस का नंबर आ रहा है। नेक्स्ट टोटल अमाउंट आ रहा है और ये एमजीसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट आ रहा है। पेमेंट ड्यू डेट एज पर पीओ। पीओ में जो भी ड्यू डेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डेट आ जाएगी कि इसका पेमेंट कब होगा। और यहाँ पे यूनिक आईडी आ जाएगी जो कि यहाँ पे 00075 यूनिक आईडी आ रही है। और साइड एक्सपेंसेस किस टाइप का है अपना एमडी एमईपीएल जेवीएम के साथ। देखिए एमईपीएल का है तो अपना यहाँ पे एमईपीएल आ जाएगा। ये सारा डेटा प्री फिल्ड आएगा यहाँ पे। सिर्फ आपको चेक करना है कि अगर, और इसको सबमिट करना है। हमें यहाँ पे चेक करना है कि लाइक यहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम अगर मान लो कि यहाँ पे एमईपीएल लिख दिया और एग्जैक्टली हमने चेक किया कि वो इनवॉइस तो एमडी का है, तो हम यहाँ इस गलती को सुधार सकते हैं कि यहाँ सिस्टम में तो वो यहाँ एमईपीएल दिख रहा है बट एग्जैक्टली वो जो इनवॉइस है वो एमडी का है। तो यहाँ पे आप एमईपीएल की जगह आप एमडी कर सकते हो और उस गलती को आप यहाँ पे सुधार सकते हो। ये यहाँ पे पेमेंट प्री लिंक फॉर्म दे रखा है। मेन पेमेंट प्रोसेस में जाने से पहले ये एक फॉर्म है जहां हम मेन पेमेंट प्रोसेस में जाने से पहले अपने सारे डेटा को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सारा डेटा आ रहा है वो सही आ रहा है या कुछ मिस्टेक्स आ रहा है, तो वो सारा हम यहाँ पे देख के उसको चेक कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, पेमेंट प्री लिंक फॉर्म को इसको सबमिट करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो मेन पेमेंट प्रोसेस में आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे देखती हूँ किसी का जो पहले फिल किया हुआ है डेटा है वो देखती हूँ मैं, तो यहाँ पे है 72, आईडी 720007। इसको मैं देखती हूँ मेन पेमेंट प्रोसेस में, तो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। जैसे ही वहां से फॉर्म फिल करेंगे यहाँ पे डेटा आ जाएगा। यहाँ पीओ नंबर में पीओ नंबर आ रहा है एमडी का। विश्वकर्मा मोटर्स बॉडी वर्कशॉप, ये उसका वेंडर का नेम है। इनवॉइस का नंबर आ गया है, उसका अमाउंट आ गया है और उसकी ड्यू डेट आ गई यहाँ की, वो पेमेंट ड्यू डेट मतलब किस डेट को वो ड्यू हो जाएगा। और अपना जो पेमेंट होगा वो ड्यू होने से पहले अपन को पेमेंट करना है। इट मीन्स हमारे जो ड्यू डेट आ रही है उससे पहले वाला मंडे जो है वो अपना पेमेंट डेट रहेगा। तो ये ऑलवेज मंडे ही दिखेगा क्योंकि हमारे जो पेमेंट है वो मोस्टली सारे पेमेंट मंडे को ही होंगे। और साइट एक्सपेंसेस के पेमेंट हर महीने के 10 और 20 को होते हैं। तो वो सारा अपन को यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पे यूनिक आईडी में यूनिक आईडी आ जाएगी पर्टिकुलर, यहाँ पे टोटल नेट पेमेंट अमाउंट आ जाएगा। अब इस मेन पेमेंट प्रोसेस में हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से प्रोसेस है, कौन-कौन से स्टेप्स है जिसको हम बैक टू बैक उसको समझेंगे और किस तरीके से वो आगे प्रोसीडर है वो देखेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस आ गया ये कि नेट पेमेंट चेक आ गया इसके अंदर। पहले हमारा जो डेटा हमने फॉर्म फिल किया वो सारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। और सेकंड है यहाँ पे नेट पेमेंट चेक। नेट पेमेंट चेक में हम चेक करेंगे कि इस पीओ के अगेंस्ट कोई हमारा एडवांस डिडक्शन है तो हम यहाँ लिख देंगे जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। इसका अमाउंट तो है 29,250, 29,500 इसका टोटल अमाउंट है।
फिर हम यहाँ पे नेट पेमेंट चेक में हमने चेक किया तो हमने ये देखा कि इसका जो 250 अमाउंट है वो एडवांस है। तो हम यहाँ एडवांस में जैसे ही इसको मेंशन करेंगे, ये इसको डिडक्ट कर देगा और नेट पेमेंट में दिखा देगा 29,250। तो हमने जो एडवांस यहाँ पे डाला है वो ये डिडक्ट हो गया है। इसी टाइप से अगर इस पीओ के अगेंस्ट या इस इनवॉइस सॉरी इस पीओ के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी होल्ड है, डिस्काउंट है, तो यहाँ पे हम उसको मेंशन कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिडक्ट होके नेट पेमेंट में दिखा देगा कि आपका नेट पेमेंट कितना है। नेक्स्ट जब ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसका अगला प्रोसेस आता है अप्रूव्ड बाय एचओडी। तो ये जो सारी डिटेल्स देख के हमारे जो एचओडी है अकाउंट्स में, उनको अप्रूव करना है कि ये सारी डिटेल्स सही है और उन्होंने चेक कर ली है कि जो पीओ नंबर है वो सही है जो इनवॉइस में है, और अमाउंट वगैरह और वेंडर का नेम इस टाइप से सारा चेक हो गया तो यहाँ पे वो डन कर देंगे अगर वो कंप्लीट हो गया तो। और अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो डन हो जाएगा, नहीं है तो नॉट डन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें अप्रूवल ऑडिटर। अप्रूवल ऑडिटर में आएगा ऑलवेज ऑडिटर, जो कि यहाँ हमारे दीपक दीपक घटिया सर है। ये उसको अप्रूव करेंगे कि इसका पेमेंट है वो यहाँ पे अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल डिटेल्स की, जो भी डिटेल्स उनको मिली है इनवॉइस की, पीओ नंबर, वेंडर नेम, वो सारा एग्जैक्टली सही है या नहीं है। इसके बाद ये अपने इंटरकनेक्टेड है सारे स्टेप्स। लाइक जैसे ही मेन पेमेंट प्रोसेस में आ गया उसके विद इन 3 आवर्स अपन को नेट पेमेंट चेक करना है और डन करना है। उसके बाद में 1 दिन का टाइम है जिसमें हमको एचओडी जो भी हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में एचओडी है उनको अप्रूव करना है और उसके बाद हमारे ऑडिटर का अप्रूवल है। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है बैक टू बैक। इसके बाद में है हमारा जनरल एक्सेल शीट फॉर ड्यू पेमेंट्स एंड अप्रूवल फ्रॉम एमडी। और यहाँ पे प्रोसेस है एमडी एंड एमडी टू। यहाँ पे दो प्रोसेस है, सेम एग्जैक्टली सेम नेम, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फॉर जनरल एक्सेल शीट फॉर ड्यू पेमेंट्स एंड अप्रूवल फ्रॉम एमडी। तो इसमें फर्स्ट में अगर आपका पेमेंट उस डेट को नहीं हो रहा है, लाइक यहाँ पे 17 फरवरी आ रहा है, कि अगर 17 फरवरी को पेमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अपन शिफ्ट कर सकते हैं, और उस डेट को अगर पेमेंट हो रहा है तो यहाँ पे अपन डन कर सकते हैं। तो इस वाले प्रोसेस में लाइक यहाँ पे जो जनरल एक्सेल शीट फॉर ड्यू पेमेंट्स एंड अप्रूवल फ्रॉम एमडी, फर्स्ट एमडी और एमडी 2, एमडी और एमडी 2 दोनों में से किसी एक में डन होना बहुत जरूरी है। जब इन दोनों में से किसी एक में डन होगा तो ही अपना आगे प्रोसीड होगा, अदरवाइज आगे प्रोसीड नहीं होगा। लाइक इनका पेमेंट पहले 17 को होना चाहिए था, बट ये 17 को इन्होंने डन नहीं किया, इन्होंने शिफ्ट किया है। इन्होंने शिफ्ट किया है, इट मीन्स जब अपन इसको शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि जब नेक्स्ट प्लान आएगा इसका नेक्स्ट 1 वीक आफ्टर आ जाएगा। लाइक यहाँ पे 17th है जो कि मंडे का आ रहा है, तो नेक्स्ट मंडे आ जाएगा। लाइक नेक्स्ट मंडे है अपना 24 फरवरी, तो यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट प्लान आएगा वो नेक्स्ट मंडे का आ जाएगा। नेक्स्ट इस वाले में यहाँ पर डन हो जाता है, लाइक 24th वाला डन हो जाता है, तो इसके बाद में पेमेंट एंट्री इन एचडीएफसी पोर्टल वाले प्रोसेस को हम डन कर सकते हैं, और ये वाला प्रोसेस यहाँ पे डन हो जाएगा। और इसमें जो भी टाइमिंग वगैरह है वो सबकी फिक्स है कि यहाँ ऑलवेज मंडे ही आएगा और यहाँ पे 3 बजे का टाइमिंग है। इसके बाद में है चेक एंड अप्रूव पेमेंट इन एचडीएफसी पोर्टल। ये चेक करने का है, ये यहाँ पे ऑलवेज मंडे आएगा और टाइमिंग रहेगा 5 बजे का, कि आपको ये 5 बजे तक करना है। इसके बाद है नेक्स्ट फाइनल अप्रूवल इन पोर्टल। जैसे ही हमको ये फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा हमारा पेमेंट हो जाएगा, और ये भी ऑलवेज मंडे ही रहेगा और इसमें टाइमिंग रहेगी 11:40। इसके बाद ये मंडे के 4 to 5 प्लान है जो ऑलवेज मंडे ही रहेगा, और या फिर रह सकता है अगर साइट एक्सपेंसेस का है तो 10th और 20th ऑफ दैट मंथ। नेक्स्ट जैसे हमारा पेमेंट हो जाता है तो उसके 1 दिन बाद हमको एक वेंडर को लेटर सेंड करना है कि इस पीओ के अगेंस्ट आपका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट हो चुका है, सक्सेसफुली आपका पेमेंट हो चुका है, यही आपको वेंडर को लेटर सेंड करना है email के थ्रू। तो इस टाइप से एक मैंने फ्लो समझाया है कि जैसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर प्रोजेक्ट पे कोई मशीन है उसको अपन ने यूज किया है कुछ टाइम के लिए, तो उसका पेमेंट करने के लिए हमको किस 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 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके पेमेंट ड्यू डेट्स क्या हो सकते हैं, और उसकी ड्यू डेट क्या हो सकती है, ये यही सारा हमने सब कुछ इसमें देखा है। तो आई होप कि आपको ये इजीली समझ आया होगा प्रोजेक्ट अकाउंट प्रोसेस।
धन्यवाद आपका।